नमस्ते। जो मनुष्य ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, उनके मन में यह प्रश्न अक्सर उठता ही रहता है कि समाधि कैसे घटती है, समाधि में कैसा अनुभव होता है, समाधि की स्थिति कैसी होती है, समाधि का आनंद कैसा होता है। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि समाधि में कैसा महसूस होता है। देखिए, मैं जो समझाऊंगी वो मेरे अनुभव के आधार पे समझाऊंगी कि समाधि में ऐसा 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 अनुभव होता है। लेकिन अगर आपको समाधि का अनुभव करना है तो आप नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ध्यान कीजिए, साधना कीजिए और ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते जाए। जब आप ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपके भीतर समाधि घट जाएगी। समाधि कोई प्रयत्न से नहीं घटती। हाँ, आप ध्यान साधना करते रहिए, कभी ना कभी समाधि घटित हो जाएगी। तो पहले यह समझते हैं कि समाधि यानी क्या। तो योग का अंतिम चरण है समाधि। समाधि जिसे मोक्ष भी कहते हैं, समाधि जिसे निर्वाण भी कहते हैं, समाधि जिसे मुक्ति भी कहते हैं। समाधि का जो अनुभव होता है वह समयातीत होता है, यानी समय से परे होता है, कालातीत होता है, काल से परे होता है, मन से परे होता है, देह भाव से परे होता है, द्वैत से परे होता है। वह अनुभव ऐसा होता है जहाँ कोई बचता ही नहीं, जहाँ सिर्फ एक ही अद्वैत परम चैतन्य ही रह जाता है और उस परम चैतन्य में साधक को अखंड आनंद की अनुभूति होती है। जब किसी व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है तो वह बूंद से सागर बन जाता है, यानी उसको यह तो पता चल ही जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और जब उसे यह साक्षात्कार हो जाता है तो वह आत्मा परम चेतना में एक रस हो जाती है, यानी परमात्मा के साथ एक रस हो जाती है, अद्वैत हो जाती है। और तब उसे अपने ही भीतर एक अखंड आनंद का, दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। वह देह में तो होता है लेकिन वह देहातीत अवस्था में पहुंच जाता है। यानी जब कोई साधक ध्यान साधना करता है तो उसका मन बाह्य जगत से हट जाता है और उसका मन अपने ही भीतर आ जाता है, यानी वह अंतर्मुखी हो जाता है। और अंतर्मुखी हो जाने पर उसके भीतर समाधि घटित हो जाती है। जिस व्यक्ति के साथ समाधि घटित हो जाती है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान और अज्ञान से परे चला जाता है। वह एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना मान है, ना अपमान है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना इंद्रिया है, ना यह देह है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी दिव्य स्थिति में वह साधक पहुँच जाता है और उस दिव्य स्थिति में ही साधक को अद्वैत परम चैतन्य का अनुभव होता है। समाधि यानी शून्य अवस्था, जहाँ कुछ भी नहीं होता, उसे ही कहते हैं समाधि। हमारी 5 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत अवस्था। जागृत अवस्था यानी आप होश में हैं, यानी अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप होश में हैं। आपके भीतर विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको समय का ख्याल है कि अभी 4 बजे है या अभी 5 बजे है, यानी इस अवस्था को जागृत अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में आप बेहोश की हालत में होते हैं, यानी आप नींद में तो होते हैं लेकिन आपके भीतर स्वप्न आते रहते हैं। कुछ अच्छे कुछ बुरे स्वप्न आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपके भीतर विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपको समय का बोध भी है कि हाँ अभी रात है, रात के 12 बजे है या रात के 2 बजे है या अभी सुबह होने वाले है, ऐसा आपको समय का बोध होता है। तो ऐसी अवस्था को स्वप्न अवस्था कहा जाता है।
तीसरी अवस्था है सुप्ति अवस्था, जहाँ आप गहरी नींद में हैं। आपको कोई भी विचार नहीं आ रहे, आपको समय का कोई भी बोध नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि कितने बजे, आप इतनी गहरी नींद में हैं। तो इस अवस्था को सुसुप्ति अवस्था कहा गया है। चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था देह के पार की अवस्था है, मन के पार की अवस्था है। तुरिया अवस्था यानी जब साधक को सविकल्प समाधि घटती है तो उसे तुरिया अवस्था में है ऐसा कहा जाता है। तुरिया अवस्था में साधक दृष्टा भाव से अपने आप को देखता है, साक्षी भाव से अपने आप को देखता है। उसे यह पता चल जाता है कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसी अवस्था को तुरिया अवस्था कहते हैं। और पांचवी अवस्था है तुरियातीत अवस्था। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि भी कहा गया है। इस अवस्था में साधक को समाधि का दिव्य अनुभव होता है, समाधि का दिव्य आनंद मिलता है। और इसी अवस्था में साधक को यह पता चल जाता है कि समाधि में कैसा महसूस होता है, समाधि का आनंद कैसा होता है। तो यह मैंने आपको 5 अवस्थाएं समझाई। तो समाधि का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप रोज़ाना ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।